हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारी दैनिक समसामयिकी की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल 2021 की 10 प्रमुख घटनाएं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या बताना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, 2 अप्रैल 2021 को भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी पाकिस्तान। तो 2 अप्रैल 2021 को भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति के तहत बांग्लादेश के 2000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। यह वे 2000 छात्र हैं जिनके पूर्वजों द्वारा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया गया था। यानी 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कुछ असमंजसता के कारण युद्ध चल रहा था, तो उस समय जिन लोगों ने इस संग्राम में भाग लिया था उनके सभी वर्तमान छात्रों को अब भारत सरकार द्वारा मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि 1971 में जो संग्राम चला था और इसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हाल ही में 2020 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि हम छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति में उच्च माध्यम छात्रों को 2000 टका, जबकि स्नातक ग्रेजुएशन वाले छात्रों को 50,000 टका की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश है। और यदि किसी राज्य की बात करें तो उस राज्य में हो जाएगा त्रिपुरा, जिससे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है। यदि हम बात करें, ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और हाल ही में शांतिर अग्रसेना नामक एक युद्धाभ्यास भी चलाया गया था, जिसमें सभी सैनिक शांति के लिए आगे बढ़ें, इसके लिए शांतिर अग्रसेना युद्धाभ्यास भी चलाई गई थी। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो वह हैं शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वे लोग हैं जो संग्राम में भाग लिया था जिन्होंने, और हाल ही में मोदी जी द्वारा बांग्लादेश के छात्रों को यह छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया है। तो हाल ही में जो पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी उनका निधन हो गया है। तो वह है चंद्रा नायडू। तो आप लोगों ने क्रिकेट में एक ट्रॉफी का नाम सुना होगा, सीके नायडू क्रिकेट ट्रॉफी। ये चंद्रा नायडू उन्हीं की बेटी हैं जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखते हैं उनकी फोटो। तो ये हैं चंद्रा नायडू जी, जिनकी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और यह भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल या 13 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 अप्रैल। यानी 5 अप्रैल 1919 को ही पहला भारतीय स्वामित्व जहाज SS लॉयल्टी लंदन की यात्रा पर निकला था। तो उसी के उपलक्ष्य में सन 1964 से 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। ये SS लॉयल्टी जो यात्रा पर निकला था जहाज, वह मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, देखते हैं
SS लॉयल्टी। तो यह वही जहाज है SS लॉयल्टी जो सन 1919 में लंदन के लिए रवाना हुआ था। यदि हम अप्रैल के अन्य दिवसों के बारे में बात करें तो अप्रैल के अन्य दिवस हो जाएंगे, जैसे 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जबकि 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, और जलियांवाला हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यदि हम बात करें 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। वहीं पर 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि काटामारू जहाज किस देश का है। काटामारू जहाज किस देश का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुप्लीकेट लाइसेंस को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस तक की शुरुआत की गई है। तो ड्राइविंग लाइसेंस यानी डुप्लीकेट लाइसेंस को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय लाइसेंस नीति लाई गई है, यानी राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वह सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। इसको लागू करने का उद्देश्य यह है कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से कुछ ड्राइवर सड़कों पर उतर आते हैं और उनके कारण घटनाएं बढ़ जाती हैं, यानी एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, और इसी को कम करने के लिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की गई है। तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसे कब लॉन्च किया गया? तो 31 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, यदि हम बात करें कुछ अन्य क्वेश्चनों की, तो सेतु रामतम कार्यक्रम यानी एक कार्यक्रम चलाया गया है सेतु भारतम, जिसके द्वारा NH को यानी जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से बचाने के लिए, यानी रेलवे क्रॉसिंग वहां पर ना आने पाए, जिसके कारण एक प्रोग्राम चलाया गया है सेतु भारतम कार्यक्रम। इसका क्या फायदा होगा? तो इससे एक्सीडेंट में कमी होगी। और ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने से ही है। तो ये भी NTPC का एक क्वेश्चन बन गया है कि ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध सड़क दुर्घटना से है, जिसे ब्राजील में अपनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1 अप्रैल 2021 को किस मंत्रालय के तहत प्राइवेट ने गांव एवं डिजिटल कनेक्शन मुहिम संकल्प से समृद्धि, यानी 1 अप्रैल को किस मंत्रालय द्वारा संकल्प से सिद्धि नामक योजना लागू की गई है? तो यह लागू की गई है जनजातीय मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में संकल्प से सिद्धि योजना लॉन्च की गई है जनजातीय मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इसका उद्देश्य है 1500 गांवों में बंधन विभाग केंद्र खोलना। यह अभियान 100 दिन का अभियान है, जो कि चलाया गया है अर्जुन मुंडा यानी जनजातीय मंत्रालय द्वारा। यदि हम बंधन विकास योजना की बात करें तो 14 अप्रैल 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। बंधन विकास का मॉडल राज्य हाल ही में चुना गया है मणिपुर को। यदि हम ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड का वर्क होता है जितनी भी जनजातीय होती हैं उन सभी को उनके सामान को बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है ट्राइफेड का काम। और ट्राइफेड की स्थापना सन 1987 में की गई थी। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी और हाल ही में मोदी के नेतृत्व में जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
संकल्प से सिद्धि, न्यू इंडिया डिजाइन अ लोगो फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी 2020 ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत भारत की कोलकाता विश्वविद्यालय यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर आई है। जबकि हम उस शिक्षण संस्थान में बात करें तो IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फर्स्ट स्थान पर आई है। जबकि हम विश्व में बात करें तो विश्व में आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस रैंकिंग को एकेडमिक रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे संघाई रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसका संबंध 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसके नेतृत्व में लागू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 22 मार्च से 4 अप्रैल 2021 तक आयोजित मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ए नाओमी ओसाका, बी पीवी सिंधु, सी ब्रैथवुड या डी एशले वर्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशले वर्टी द्वारा यह खिताब जीत लिया गया है मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021। यह महिला हैं जिन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यदि हम बात करें पुरुष, तो पुरुष में यह जीता है ह्यूबर्ट हार्कस द्वारा यह जीता गया है। यदि हम टेनिस से संबंधित बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है वह नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। यदि हम महिलाओं में बात करें तो नाओमी ओसाका जापान की हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब उन्होंने जीता है। यह है एशले वर्टी जिनके द्वारा यह खिताब जीता गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में अरविंद केजरीवाल द्वारा WCC यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया है केजरीवाल द्वारा। तो ये क्या होता है वर्ल्ड सिटी कल्चर? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए WCC द्वारा यह प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें कुल देशों की संख्या है 43। इसकी शुरुआत लंदन से 2012 में की गई थी और हाल ही में इसका प्रतिनिधित्व किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, मफलर मैन ऑफ इंडिया द्वारा इसका किया गया है। इसकी 2020 की थीम की बात करें, 2021 की थीम की बात करें तो वह हो जाएगी संस्कृति का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ कल्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल। ये प्रोग्राम वर्ल्ड सिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 31 मार्च 2021 को नेपाल में हुए दक्षिण एशियन विश्व चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ए आलिया मिथुन द्वारा यह चैंपियनशिप जीत ली गई है दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप
इसका आयोजन नेपाल में किया गया था और पहली बार इसमें जीतने वाली भारत की पूजा काडियान थी, जिन्होंने 2017 में गोल्ड मेडल हासिल किया था और यह हुआ था पहली बार रूस में। तो यह क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार बन चुका है पेपरों में कि पहली बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला कौन है। तो वह है पूजा काडियान, जिन्होंने 2017 में गोल्ड मेडल जीता था और इसका आयोजन हुआ था रूस में। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में ही चलाया गया था काला पानी विवाद, जो कि नेपाल से संबंधित है। यदि हम भारत और नेपाल के युद्धाभ्यास की बात करें तो वह हो जाएगा किरण युद्धाभ्यास। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भी नेपाल के साथ किया जाता है। सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जिनमें श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये हैं आनिया मिथुन, जिन्होंने हाल ही में नेपाल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2021 अपने नाम की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए आधुनिक चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है। ए BARC, सी इसरो, सी DRDO या डी CSIR। तो हाल ही में चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है DRDO की रक्षा प्रयोगशाला, जो कि जोधपुर में स्थित है। हाल ही में इसके द्वारा चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। दोस्तों, यदि हम DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है तथा वर्तमान में इसके जो हेड हैं वह हैं सतीश रेड्डी। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो उड़ीसा। तो पूछा गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। स्थित है हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका। दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको दैनिक समसामयिकी तथा अन्य GS की क्वेश्चनों की सीरीज़ों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।